डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान करीब 1.5 महीने से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 28 तारीख यानी वो तारीख जब देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ तो उसी संसद से महज थोड़ी सी दूर इन पहलवानों को डिटेन कर लिया गया। इस डिटेन के बाद क्या होता है? इस डिटेन के बाद पहलवान एक फैसला लेते हैं कि वो अपने तमाम मेडल्स को गंगा में बहा देंगे। लेकिन किसान नेताओं के मनाने पर वो मान जाते हैं और वो उनसे 5 दिन का वक्त मांगते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है मैदान में खाप पंचायत। खाप पंचायत अल्टीमेटम देती है सरकार को कि आप 9 जून तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार करिए। जी हाँ, ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ये खाप पंचायत होती क्या है और भला ये इतनी ताकतवर कैसे हो जाती हैं कि एक देश की सरकार को अल्टीमेटम दे देती हैं। ऊपर से सवाल ये भी आता है कि ये विवाद में हमेशा रहती हैं। आपने कई विवाद भी इनके सुने होंगे, जो कि जीन्स की पैंट पहनने से लेकर और भाई की सजा बहन को देने तक कई बार ये नाम विवादों में आए हैं, सुर्खियों में आता है। तो सवाल आता है कि आखिर इन तमाम विवादों के बाद भी सरकारें क्यों इन्हें इतना मजबूत बने रहने देती हैं कि सरकार को ही अल्टीमेटम दे देती हैं। खाप से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको असद बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। खाप एक गोत्र या जाति बिरादरी के सदस्यों का समूह होता है। इसमें एक इलाके या कुछ गांव के उस जाति से जुड़े लोग शामिल होते हैं। उस जाति के बुजुर्ग और दबंग लोग इन खाप का नेतृत्व करते हैं, यानी कि इन खापों के प्रधान होते हैं। इन खापों के प्रधान एक परिवार या वंश के ही लोग होते हैं। जो शख्स इस समय किसी खाप का प्रधान है, आने वाले समय में उसका बेटा उस खाप का प्रधान बनता है। खाप प्रधान को चुनने का कोई तय स्ट्रक्चर या नियम नहीं होता। कई बार खाप प्रधान के पद पर एक ही परिवार या वंश के 2 या ज्यादा लोग भी दावा करते हैं। जब किसी मुद्दे पर सार्वजनिक फैसला लेने के लिए किसी खाप के प्रधान सभा बुलाता है तो उसे खाप पंचायत कहते हैं। अब अगर खाप के इतिहास की बात करें तो खाप की शुरुआत 14वीं सदी के दौरान हुई थी। इसके अलावा कानूनी कागजों में खाप शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1890-91 में जोधपुर की जनगणना रिपोर्ट में किया गया था, जो धर्म और जाति पर आधारित थी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खाप शब्द शक भाषा के खपत से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक विशेष कबीले द्वारा बसा हुआ इलाका। अब अगर सबसे पहली खाप पंचायत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च 1911 में तब के बरोड़ा और आज के सोनीपत दहिया जाट की पंचायत हुई थी। अब अगर हम खाप के काम की बात करें तो मेनली इसके 3 काम होते हैं। पहला, पारिवारिक और गांव के विवादों को सुलझाना। दूसरा, समाज के लोगों के बीच आपसी भाईचारे और विश्वास को बनाए रखना। तीसरा, अपने क्षेत्र और लोगों को किसी भी बाहरी हमले से बचाना। इन 3 में से आखिरी काम खाप पंचायतें आजादी से पहले किया करती थी। अब ये काम ना के बराबर रह गया है। आज खापों का मुख्य रूप से काम आपसे विवादों को सुलझाना और ये सुनिश्चित करना है कि उनके इलाके में सामाजिक और धार्मिक प्रथा सही से लागू हो। अब जो छोटे मसले होते हैं उन्हें तो एक ही खाप की पंचायत निपटा लेती है, लेकिन जब कोई मुद्दा बड़ा होता है तब सर्व खाप पंचायत को बुलाया जाता है। हरियाणा के खाप के प्रधान के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 300 खाप मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर खाप नॉर्थ इंडिया के हैं। ये खाप मुख्य रूप से देश के 5 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में एक्टिव हैं। गोत्र पर आधारित गढ़वाल खाप, दलाल खाप, पुनिया खाप, सांगवान खाप, दहिया खाप आदि अपने गांव और आसपास के मामलों को खुद ही सुलझाते हैं। इन खापों का 100 से ज्यादा गांव में असर है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर खाप पंचायत जाट इलाके में एक्टिव हैं। जाटों के अलावा गुर्जर, मुस्लिम और राजपूत समुदाय के लोगों के भी अपने खाप होते हैं। क्यों है इतने ताकतवर? हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत देश के 5 राज्यों में खाप समुदाय का काफी ज्यादा असर है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि समुदाय और समाज के स्तर पर होने वाली पारिवारिक, जगह, जमीन और दूसरे विवादों को खाप सही समय पर सुलझा देती है। इससे विवाद थाने और कोर्ट में नहीं जाते। दूसरी वजह यह है कि खाप के फैसलों को मानने के लिए सामाजिक दबाव होता है। समाज और समुदाय में रहने के लिए लोगों को खाप के फैसलों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खाप प्रधान ज्यादातर मामलों में सोशल बॉयकॉट, आर्थिक जुर्माना और तरह तरह के जुर्माने लगाती है। हालांकि खाप पर कई बार दूसरे जाति और धर्म में शादी करने पर विवादित फैसला सुनाने के आरोप भी लगते हैं। इसी वजह से खाप के विरोधी उसे कंगारू कोर्ट भी कहते हैं। हालांकि खाप नेता इस तरह के आरोपों को गलत बताते हैं। खाप नेता अब हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अंतर जातीय विवाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक गोत्र और एक गांव में शादी करने पर रोक लगनी चाहिए। वैसे इकलौता मामला नहीं है जब खाप ने ऐसी बातें बोली हैं जिस पर सवाल खड़े हुए हैं।
जुलाई 2010 में हरियाणा की सर्व खाप जाट पंचायत ने कहा कि रेप रोकने के लिए 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाए। अगस्त 2014 में मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में हुई खाप पंचायत ने लड़कियों की जीन्स पहनने, उनके फोन और इंटरनेट यूज करने पर बैन लगाया था। अगस्त 2015 में बागपत में खाप पंचायत ने 2 बहनों के साथ रेप करने और उन्हें निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने का आदेश जारी किया था। उन्हें उनके भाई के अपराध की सजा दी जानी थी। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खाप से जुड़े एक मामले में कहा था कि 2 रजामंद वयस्कों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। खाप पंचायत किसी वयस्क को अंतर्जातीय विवाह करने से रोक नहीं सकती है। इससे नाराज होकर नरेश टिकैत ने कहा, अगर हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। खाप पंचायतों को ताकत कहां से मिलती है? अब आते हैं अपने मेन सवाल पे कि आखिर इन खाप पंचायतों को इतनी ताकत मिलती कहां से है। खाप को असली ताकत उससे जुड़े लोगों और उनके बीच खाप की सर्व मान्यता से मिलती है। लोगों को बुलाकर जब खाप कोई फैसला लेती है तो लोकल स्तर पर प्रशासन और सरकार अलर्ट हो जाती है। किसान आंदोलन को सफल बनाने में भी खापों का एक बड़ा रोल था। उत्तर भारत के 5 राज्यों की राजनीति को खाप सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल खाप प्रधानों से बेहतर रिश्ते बनाए रखना चाहता है। आपको क्या लगता है कि क्या खाप का इतना मजबूत होना कि सरकार को ही अल्टीमेटम दे देना कितना सही और कितना गलत है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।